इस्लाम कम से कम 600, 700, 800 मर्दों की सूरत में यहाँ पर चेहरे हैं। इस्लाम की बेटियां भी 200, 300, 400 की सूरत में जरूर मौजूद होंगी। बेटियों को बोलने की जरूरत नहीं है, मगर जब बेटे बोलते हैं, बेटों की बोली से हम समझ लेते हैं बेटियां भी वही बोलना चाहती है। मेरा मजहब इस्लाम, मेरा मजहब, हाथ उठाकर बोलो ना, हाथ उठाकर बोलो, मेरा मजहब इस्लाम। अब जब ये कह दिया, फिर ये बताइए इस्लाम का माना क्या है, इस्लाम का मतलब क्या है, इस्लाम की तारीफ क्या है, इस्लाम किसे कहते हैं। अगर आपने खुद को मुसलमान कहा और ये सच है कि आपका मजहब इस्लाम है, फिर आपको समझना होगा इस्लाम का मतलब क्या है। इस्लाम का माना सलामती देना, इस्लाम का माना अमन देना, इस्लाम का माना सुकून देना, इस्लाम का माना प्यार देना। अब इसी को दूसरी तरह बयान करो, जहां नफरत है वहां इस्लाम नहीं है, जहां आतंक है वहां इस्लाम नहीं है, जहां दुश्मनी है वहां इस्लाम नहीं है, जहां नफरत है वहां इस्लाम नहीं है, जहां हसद है वहां इस्लाम नहीं है, जहां गीबत है वहां इस्लाम नहीं है, जहां नफरतों के बाजार को बंद कर दिया जाए और छोटी सी ही सही मोहब्बत की एक दुकान खोल दी जाए, वही इस्लाम, वही इस्लाम है। सलामती जहां से मिले इस्लाम, सुकून जहां से मिले इस्लाम, प्यार जहां से मिले इस्लाम, मेरा मजहब है इस्लाम। पैदा हुए हदीस शरीफ का मफहूम है, अरबी नहीं सुनाना चाहता कि कोई भी बच्चा पैदा हो वो मुसलमान पैदा होता है। थोड़ी सी तेज अगर खैरात दे दे मोहब्बत की, अजमत बाबू तो चाहूं, कोई भी पैदा हो, किसी भी घर में पैदा हो, किसी भी धर्म के घर का बच्चा हो, जब वो बच्चा पैदा होता है उसकी फितरत में नफरत नहीं होती, वो दुश्मनी नहीं लेकर आता, उसके पास कीमत का कोई तसव्वुर नहीं होता, वो किसी को तमाचे मारकर आतंक नहीं फैलाता। मालूम हुआ बच्चा जो पैदा होता है उसकी फितरत में है इस्लाम। मेरी बात समझ में आ रही है? आपको समझ में आ रही है? आपको बंबई के आवारा कुत्ते अगर समझ में आते हैं तो ये आपका मुकद्दर है, इलाज कीजिए। अगर मेरी तकरीर समझ में आ रही है तो जन्नत में मेरी तकरीर जरूर काम आएगी, जन्नत तक। मुझे बहुत अफसोस होता है जब पढ़े लिखे लोग या बड़े लोग ऐसी मजलिसों में बैठकर तकरीर नहीं सुनने के बजाय आपसी गुफ्तगू करते हैं। अहमियत समझो, अहमियत समझो। बहराइच हो गया, अहमियत समझो। मेरठ हो गया, अहमियत समझो। भागलपुर हो गया, अहमियत समझो। लखनऊ हो गया, अहमियत समझो। गुजरात हो गया, अहमियत समझो। कब तक नाचने वाली फितरत के साथ जियोगे? तुम अपनी अहमियत नहीं समझते, नहीं समझते तुम अपना मकाम। कौम वही कामयाब होती है जिसकी जिंदगी का कोई विजन हो। कौम वही कामयाब होती है जिसके जीने का कोई टारगेट हो। अमा फुटबॉलर बनने के लिए मैदान में दौड़ना पड़ता है,
बनने के लिए मैदान में खून पसीना बहाना पड़ता है। अमर डॉक्टर बनने के लिए कोटा की सरजमीन पर कई साल तक रात दिन खपा कर पढ़ना पड़ता है। डॉक्टर बनना आसान है, इंजीनियर बनना आसान है, क्रिकेटर बनना आसान है, फुटबॉलर बनना आसान है, मुसलमान बनना बड़ा मुश्किल है। एक है दुनिया। मैं तो कुछ और बोलना चाहता हूँ, शायद मैं वो बोल दूं, मगर आपकी थोड़ी सी समात की बेहनमी शायद मुझको और अच्छी बात करवा दे। ये देखिए हजरत मुबारक हुसैन मुबारक, अल्लाह इस तबस्सुम को सलामत रखे, इस तबस्सुम की सल्तनत पर सिर्फ मेरी दुआओं की हुकूमत का हाथ है, अल्लाह सलामत रखे। हजरत हसन अज़हर साहब, आपकी नजर झुकी थी, मुबारक भैया अल्लाह सलामत रखे। बाबू 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 बोलो मत यार, बोलो, कुछ सीरियस में बात करना चाहता हूँ, सुनो। एक है दुनिया, एक है आखिरत। हजरत शायद खता हो तो। एक है दुनिया, एक है आखिरत। आपकी आखिरत अच्छी है या बुरी, अच्छी बनाना है तो खुद अपने लिए मेहनत करो। आपका अमल आपके साथ, मेरा अमल मेरे साथ, मेरा अमल मुझको जन्नत ले जाएगा, आपका अमल आपको जन्नत ले जाएगा। हो सकता है कि बाप जन्नत पहुंच जाए, बेटा न पहुंच सके, बेटा जन्नत चला जाए, बाप जन्नत न जा सके, माँ जन्नत पहुंच जाए, बेटी जन्नत न जा सके, बेटी जन्नत चली जाए, माँ जन्नत नहीं जा सके। बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। हो सकता है पीर जहन्नम जाए, हो सकता है पीर जहन्नम जाए मगर मुरीद जन्नत चला जाए। इसलिए कि पीर गड़बड़ करे तो उसको उसकी सजा, मुरीद अच्छा करे तो उसको उसकी सजा। मोहब्बत हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। तुम्हारे हाथों को अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह तुम्हारी नस्लों को अहले सुन्नत वल जमात का बेटा बना कर रखे। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, और तबीयत से बोलो या हबीब अल्लाह। सबको अपने अपने किए का मामला करना है। कब्र में तुम लेटोगे, तुम्हारा बाप नहीं लेटेगा। कब्र में बेटी लेटाई जाएगी, मां नहीं लेटाई जाएगी। हश्र में बेटे को अपना हिसाब, बाप को अपना हिसाब, दादा को अपना हिसाब, पोते को अपना हिसाब, नाना को अपना हिसाब, नाती को अपना हिसाब। ये तो दुनिया के बाद की कामयाबी है। अपनी अपनी मेहनत से अपनी अपनी कामयाबी। मगर तुम जिस जमीन पर हो, तुम जिस दुनिया में हो, तस्लीम अबू तस्लीम सुनो यार, तुम जिस दुनिया में हो, इस दुनिया में जब तक सब एक नहीं हो पाओगे, वहां तुम्हारी नेकी तन्हा तुम्हें बचाएगी। मगर दुनिया में अगर दुनिया की जुल्मत से तुम्हें बचना है, अंधेरे से निकलकर उजाले में पहुंचना है, तिरछी से निकलकर रोशनी में आना है, जहालत से निकलकर इल्म में आना है, तो तुम्हें इसके लिए तन्हा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सबको मिलकर मेहनत करनी पड़ेगी। ये दुनिया है, दुनिया। नौमान अख्तर अच्छा खतीब हो गया, मुआशरा नहीं हुआ। हजरत हसन लाजवाब नकीब हो गए, मुआशरा नहीं हुआ। कोई शायर शायरी करे, मुआशरा नहीं हुआ। सब मिलकर एक हो जाए।
सब मिलकर एक हो जाए। मुआशरे को आलिम भी चाहिए, मुआशरे को खतीब भी चाहिए, मुआशरे को शायर भी चाहिए, मुआशरे को डॉक्टर भी चाहिए, मुआशरे को नेता भी चाहिए, मुआशरे को बाप भी चाहिए, मुआशरे को बेटा भी चाहिए। जब सब एक होते हैं तो मुआशरा हो जाता है। तो मुआशरा कोई तन्हा कामयाब नहीं करता, सब मिल जाते हैं तब मुआशरा बन जाता है। इस गांव का नाम क्या है? इस्लामपुर। 3 चूहा, चूहा क्या बोला? अच्छा चलिए इस्लामपुर ही कहो भाई। 3 चूहा हम लोग को नहीं बताया करो। हाँ, बहरहाल मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। जरा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। ये है बस्ती। मुझे नहीं मालूम कि यहाँ कितने लोग रहते हैं, कितनी आबादी है। मैं तो आया हूँ मगर अरे यार चुप रहो ना मेरे भाई, एहसान करो ना खुदारा। मुलाहिजा फरमाइए, आबादी है आप 100 घर की आबादी फॉर एग्जाम्पल। हो सकता है सिर्फ अंसारी, हो सकता है पठान भी, हो सकता है शेख साहब भी, हो सकता है सैयद साहब भी, हो सकता है मंसूरी साहब भी हो। जैसी का आपका गांव का नाम लिया गया, सिर्फ अंसारी याद नहीं आया, सिर्फ पठान याद नहीं आया, सिर्फ शेख साहब याद नहीं आया, सिर्फ सैयद साहब याद नहीं आया। गांव का मतलब सब, गांव का मतलब सब, गांव का मतलब सब। आप इसमें अगर कोई अंसारी बीमार पड़ जाए, डॉक्टर पठान के यहाँ जाना होगा। अगर कोई अंसारी मुखिया है, पठान के मोहल्ले में नाला की जरूरत पड़ गई, मुखिया से मिलना होगा। हर एक की जरूरत है, और जब सब एक दूसरों की जरूरत पूरी करेंगे तो वहीं से मुआशरा अच्छा होगा। और जहां एक दूसरों की जरूरत के खिलाफ गए, मुआशरा खराब होगा। पता चला कि हम जो नमाजों में दुआ करते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ए हमारे रब हमें दुनिया में अच्छाई दे। दुनिया में अच्छाई कब होगी कि तन्हा भी नमाज पढ़ो, दुआ करो, जमात के साथ भी नमाज पढ़ो, दुआ करो। और नमाज में ये मत देखो कि इमाम किस बिरादरी का है, बस ये देख लो कि बिरादरी कोई नहीं, सुन्नियत है कि नहीं इमाम के साथ, इसके रसूल की खैरात है कि नहीं इमाम के साथ। अगर इसके रसूल की खैरात किसी अंसारी इमाम के साथ है और इल्म भी वहां है, तो अब सैयद साहब भी आएंगे तो इमाम वो अंसारी बनेगा, सैयद नहीं बनेगा। वजह ये है कि हमने जो इमामत के लिए शर्तें रखी हैं, वो शर्त सैयद साहब में नहीं पाई जाती, इमाम में पाई जाती है। तो इमाम जिस कास्ट का भी हो, मगर सब पीछे एक साथ खड़े हो गए। सैयद साहब खड़े हो गए, अंसारी साहब खड़े हो गए, मंसूरी साहब खड़े हो गए, एक ही सफ में खड़े हो गए। महमूद और यार, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। बंदो साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी। गीबत तोड़ने वाली चीज, हसद तोड़ने वाली चीज, जलन तोड़ने वाली चीज। मत करो गीबत। गीबत अजीब वाला है ये गीबत।
एक शब्द बोलते हैं मुंह पे खुल कर बोलता हूं, डरता नहीं मौलाना, लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि अगर किसी की तौहीन करने के लिए आप मुंह पर बोल रहे हैं तो ये भी है गीबत। मुंह पर अगर मैंने कह दिया तो नजातर साहब बड़ा बनते हैं, शेर सैनी पढ़ते हैं और 10 आदमी के बीच में बोल दिया, मकसद इस्लाह नहीं है, मकसद इनको जलील करना है, तो ये भी है गीबत। अब आजकल तो फेसबुक पे काफी गीबत हो रही है। ये फेसबुक है या गीबत का अड्डा है, बात समझ में नहीं आ रही है। जिसको देखो जिसको देखो जिसको देखो जिसको देखो दर्द, दिल किसी का है, दर्द में कोई और पड़ा हुआ है, घर किसी और का है, परेशानी किसी और को हो रही है। वो भूल गया कि फजूल खर्ची किसे कहते हैं, तहदीस नेमत किसे कहते हैं। सिर्फ फजूल खर्ची की रट लगाने वालों, इस्लाम फजूल खर्ची से बचाता भी है और रब ने जो नेमत दी है उसका जायज इस्तेमाल करने का ये इस्लाम तरीका बताता भी है। फर्क समझना होगा, फजूल खर्ची किसे कहते हैं, तहदीस नेमत किसे कहते हैं। मगर हाय रे फेसबुक और आजकल यूट्यूबर भी, आप लोग ठीक होंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा, आजकल यूट्यूबर वाले भी कम नहीं है। ऐसी सुर्खी लगाएंगे, एक तरफ हजरत बलियाबी साहब और एक तरफ मुझको लगा दिया, हजरत बलियाबी साहब मुंह फाड़े हुए और हम मुंह ऐठे हुए, और सुर्खी क्या लगाया, दोनों में जंग। जबकि मेरी तकरीर कहीं और हुई, बलियाबी साहब की तकरीर कहीं और हुई। तो ये सब तमाशा बंद कीजिए, मोहब्बत पैदा कीजिए, मोहब्बत पैदा कीजिए। चूंकि इस्लाम मोहब्बत वाला मजहब है। इस्लाम, हाथ उठाकर बोलो, इस्लाम मोहब्बत वाला मजहब। एक वाकया सुना देता हूँ। हजरत मुहिब गिरामी अशरफ निजामी, ही तुम्हें भूल रहा था, निजामी साहब और दिगर बाबाकार, एक वाकया याद आया सुन लीजिए। हजरत बाबा फरीद, जिनका मजार आज के पाकिस्तान के पाकपटन में है। बाबा फरीद हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मुरीद व खलीफा और हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद व खलीफा है। और गरीब नवाज वही है जिनके दम कदम से भारत में इस्लाम फैल गया। इसलिए गरीब नवाज से मोहब्बत वही करते हैं जिनके सीनों में वाकई सच्चा इस्लाम है। सच्चा इस्लाम है वो गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं। अब्बा से मोहब्बत इसलिए करते हैं कि अब्बा नहीं होते तो हम कहाँ होते। अम्मी से मोहब्बत इसलिए करते हैं कि अम्मी नहीं होती तो हम कहाँ होते। इसी तरीके से हम गरीब नवाज इसलिए मोहब्बत करते हैं कि गरीब नवाज नहीं होते तो हम मुसलमान। ये गरीब नवाज की आमद और उनकी तबलीग और उनकी इशाअत और उनकी मेहनत का समरा है कि आज भारत में जिधर देखिए इस्लाम के शहजादों की टोली मौजूद है। इनके पोता मुरीद हजरत बाबा फरीद, हजरत बाबा फरीद के एक मुरीद थे। वो अपने घर से निकले, तमन्ना ये थी कि हम अपने पीर की जियारत करें, अपने हजरत फरीद के चेहरे का दीदार कर लें। घर से निकले, रास्ते में एक बाजार था, गुजर रहे थे। बाजार की एक दुकान से दुकानदार कह रहा था, ए जाने वालों, ए बाजार से गुजरने वालों, ए बाजार की तरफ आने वालों, तुम गुजर तो रहे हो, तुम आ तो रहे हो, हर दुकान की तरफ तुम झांक तो रहे हो, मगर मेरी दुकान को सिर्फ देखना मत, दुकान के अंदर आके देखना। मेरी चीज पसंद आए खरीद लेना, पसंद नहीं आए कोई बात नहीं, मगर एक मर्तबा दुकान में आकर देख तो लो। बाबा फरीद के मुरीद ने जब ये आवाज सुनी, मुरीद थे, साहिब दिल थे, दिल ने कहा इतनी तेज आवाज से वो आवाज दे रहा है, चलकर दुकान में देख लेते हैं क्या बेच रहा है। जैसी गए तो देखा कि बेचने वाला छुरी बेच रहा है, बेचने वाला छुरी बेच रहा है। शफात बेचने वाला छुरी बेच रहा है। दो छुरी लिया, एक अपने लिए, एक अपने मुर्शिद की खानकाह के लिए।
चल पड़े, दरवाजे पर पहुंचे, अंदर खबर दी गई सरकारे बाबा फरीद अपनी खानकाह में तशरीफ लाए। इधर ये मुरीद पहुंचा, अस्सलामु अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम। आ गए मेरे मुरीद, कलेजे से लगाया, दस्तगोशी होती रही, कदम बोशी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत ली गई। जो कुछ महाजर चाय पानी की सूरत में था पेश किया गया, खैरियत पूछ ली गई। अचानक मुरीद ने थैले में हाथ डाला, हाथ डालकर छुरी निकाली, छुरी निकालकर बाबा फरीद के कदमों में रखा। बाबा फरीद ने देखते ही फरमाया, ई चीज ये क्या है? ई चीज ये क्या है? क्या हजरत बाबा फरीद नहीं जानते थे छुरी है? जानते थे ये छुरी है, फिर भी बाबा फरीद पूछ रहे हैं। मिसाल के तौर पर बाप कमरे में है, बेटा आया, बेटे के चेहरे का रंग बदला हुआ था। बाप ने बेटे को देखा, बाप ने बेटे से कहा, क्या है? क्या है? क्या है? क्यों आए हो? जबकि बेटा की जरूरत बाप समझता है, फिर भी बोलता है क्या है, क्यों आए हो? इसी तरीके से बाबा फरीद छुरी देख रहे थे, छुरी जान भी रहे थे, मगर कहते ये चीज ये क्या है? मुरीद ने हत्ते अदब में कहा, सरकार ई कार दे, ये छुरी है, छुरी ये छुरी है, छुरी। अब अहले इल्म की तवज्जो, स्टेज के शहजादों की तवज्जो, हजरत मुबारक, हजरत अजमत तवज्जो चाहो। 3 दिन से आप मेरे साथ हैं, मगर हर दिन अलग तकरीर कर रहा हूँ ताकि आपको ये बोलने को नहीं मिले कि हर जगह तो एक ही सुनते रहते हैं। हाँ, मोहब्बत से मुस्कुरा के हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अरे तुम्हारे पास हाथ है ना, एक हाथ हसनी बना लो, एक हाथ हुसैनी बना लो, लहजा सिद्दीकी कर लो, तेवर फारूकी कर लो, रंग उस्मानी कर लो, अदा मौलाई कर लो, और दोनों हाथों को उठाकर कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बाबा फरीद कहते ही चीज ये क्या है? सरकार ये छुरी है, छुरी का छुरी क्यों लाए? सरकार बाजार से गुजर रहे थे, पसंद आ गई, तोहफे के तौर पर सरकार की खिदमत में पेश करने के लिए मैं ये छुरी ले ली, सरकार कबूल फरमाए। बाबा फरीद ने कहा, चूंकि तोहफे में लाए, चूंकि तोहफे में लाए हो इसलिए कबूल है। मैं तुम्हें इस्लाम समझा रहा हूं। चूंकि तोहफे में लाए हो इसलिए कबूल है, मगर अब जब कभी भी आना या तो कुछ मत लाना, और अगर लाने की तुम्हारे अंदर कोई ख्वाहिश जागे, कुछ भी लाना, छुरी मत लाना। और अगर तुम्हारे पास पैसे की कमी हो, लाना ही है, छुरी मत लाना, हो सके तो सुई लेके आना। छुरी मत लाना, हो सके तो सुई लाना, सुई लाना। तो जो चाहूंगा जवानों, तो जो चाहूंगा सुई लाना। कच्ची हुजूर, मैं जैसा कहा आपने वैसा ही करूंगा, मगर चेहरा बार बार सवालिया निशान की सूरत में अपने मखदूम की तरफ देख रहा था। मेरे मखदूम छुरी क्यों नहीं, सुई क्यों? तो जवाब दिया हजरत बाबा फरीद ने, सुनो, छुरी से काटा जाता है। सब बोलोगे तब बोलूंगा, नहीं स्टेज तो बोल रहा है, पब्लिक बोलते तब बोलूंगा। अल्लाह तुम्हारी नस्लों को जवान रख के मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हें इस्लाम का फैदाई बनाए, जी लगाकर बोलो सुभान अल्लाह। तस्लीम मदनी तवज्जो चाहो, छुरी मत लाना, हो सके तो सुई लाना, इसलिए कि छुरी से काटा जाता है और सुई से कटे हुए हिस्से को जोड़ा जाता है।
अब आगे जाओ, अब आगे सुनना। बाबा फरीद कहते हैं मेरा मजहब इस्लाम। कोई मत बोले, मेरा स्टेज बोलने काफी है, मेरा स्टेज बोलने काफी है। स्टेज भी नहीं बोले, अजमत हाथ उठा के बोल दे, यही मेरे मोहब्बत है। आप पूरा मत बोले सुभान अल्लाह। तो जो चाहो मेरा मजहब, हाथ उठाकर मेरा मजहब, हाथ उठाकर कुछ लोग बाकी है, मेरा मजहब इस्लाम, मेरा मजहब इस्लाम, मेरा मसलक इश्क, मेरा मजहब इस्लाम, मेरा मसलक उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। मेरा मजहब इस्लाम, मेरा मसलक इश्क और मेरा मिशन जोड़ना। इसलिए अब कभी भी छुरी लेकर मत आना, हो सके तो सुई लेकर आना। इसलिए कि छुरी का काम जो काटना है और सुई का काम कटे हुए को जोड़ना है। फरीद काटने के लिए नहीं आया, रब से कटे हुए को जोड़ने के लिए आया। दिल का ऐवान जब जगे मगाने लगे, दिल का ऐवान जब जगे मगाने लगे, समझो समझो सरकार तशरीफ लाने, समझो सरकार तशरीफ। नारा मारो ना भाई। मज़हब इस्लाम, मज़हब इस्लाम, अज़मत मुस्तफ़ा, शहज़ादे हुज़ूर वक़ार मिल्लत, उलमा अहले सुन्नत, नारे दिल का ऐवान जब जगे मगाने, दिल का ऐवान जब जगे मगाने लगे, समझो 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 सरकार तशरीफ लाने, समझो सरकार तशरीफ। मेरे भाई ने कहा फिर पढ़ दिया, मैं फिर पढ़ूं, आपको फिर से सुनना हो, मगर आप फिर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। दिल का ऐवान जब जगमगाने लगे, समझो समझो सरकार तशरीफ लाने। और ये शेर दो लतीफ फिक्रों के नाम, बड़े भाई अतहर, छोटे भाई मुबारक, अब बाकी मंडले जितने भाई अब मुलाना फरमाए, तशरीफ लाने लगे, लाने लगे, जब अल्हम्दुलिल्लाह मुबारक भाई, हम लोग चल रहे हैं 11 दिसंबर को सरकार के रोजे में, अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। जब बुलावा मदीने से आ जाए तो, एक एक दिल के नाम ये शेर है। जब बुलावा मदीने से आ जाए तो, आ जाए तो, जब बुलावा मदीने से आ जाए तो, समझो
समझो तुम भी उन्हें याद आने लगे, समझो तुम भी उन्हें याद, समझो तुम भी उन्हें आने लगे, समझो तुम भी उन्हें याद। एक शेर और सुन ले। आयशा को सुई गुमशुदा मिल गई। कौन? सैयदा आयशा सरकार की इतनी प्यारी बीवी, इतनी प्यारी बीवी, और हम मोमिनों के अम्मी अपनी अम्मी से भी ज्यादा अच्छी अम्मी हजरत आयशा सिद्दीका सरकार आला हजरत जब भी कहीं पर बात आती और सैयदा आयशा सिद्दीका का नामे नामी आता तो नाम बाद में लिखते, पहले लक़ब लिखते, महबूबे खुदा सैयदा आयशा सिद्दीका, महबूबे खुदा। वो आयशा सिद्दीका है, अपने कमरे में है, रात की तारीकी है, सुई गुम हो गई, मिल नहीं रही है। अचानक सरकार आए, आयशा को देखा तो ढूंढते हुए मुस्कुरा दिया, मुस्कुरा दिया। मुस्कुराया तो नबूवत के दंदान से रोशनी फूट पड़ी। आयशा फरमाती है आका के दंदान से रोशनी फूटी, मैंने सुई अपनी ढूंढ लिया। आयशा को सुई गुमशुदा मिल गई, आयशा को सुई गुमशुदा मिल गई। जब हबीबे खुदा मुस्कुराने लगे, जब हबीबे खुदा मुस्कुराने लगे, जब हबीबे खुदा मुस्कुराने लगे। बात कहां से कहां निकल गई, मगर यही बताना चाहता हूं, मेरा मजहब है इस्लाम। जहां इस्लाम है वहां सलामती है, शक की जरा भी गुंजाइश नहीं। जहां इस्लाम है वहां सुकून है। फिर मुसलमानों के घर में सुकून, फिर आपके घरों में सुकून। इसीलिए मैंने जुमला कहा, जहां नफरत है वहां इस्लाम नहीं है, जहां गीबत है वहां इस्लाम नहीं है, जहां बेहुदगी है वहां इस्लाम नहीं है। बस जल्दी से बात याद आई, बात नहीं पेश करूंगा, बात से बात निकाल कर आपके दरमियान। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, उनके अब्बा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, सारे भाइयों ने देखा कि हजरत याकूब अब्बा जो है सबसे ज्यादा हजरत यूसुफ को मानते हैं और मानते भी थे, मगर भाइयों ने किसी तरह अपने अब्बा से बात की और हजरत यूसुफ को लेकर निकले। फिर हजरत यूसुफ का कपड़ा लेके लौटे जिसमें खून लगा हुआ था, रो रो कर कहने लगे अब्बा, हजरत यूसुफ को तो बैठाया था एक जगह, हम किसी काम पे निकल गए, ऐसा लगता है कि यूसुफ को किसी भेड़िए ने खा लिया है, किसी जानवर ने खा लिया है। ये देखिए कपड़ा मिला है खून में लथपथ, ये तो मामला हो गया। अब उधर चलिए आप, मैं बहुत 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 बड़ी बात करने जा रहा हूँ आपसे, फिर वाकया मत समझिएगा इसको। हजरत यूसुफ को कुएं में डाल दिया। कहाँ डाला? कुएं में डाला भाइयों ने। जब कुएं में डाला तो उस कुएं में एक पहाड़ नुमा ऐसा निकला हुआ था जिस पे पानी नहीं था। हजरत यूसुफ वहीं बैठ गए। एक काफिला गुजर रहा था, काफिला गुजर रहा था तो लोगों को ख्याल आया कि कुआं बगल में है, यहीं पर खाना बना लेते हैं, आराम कर लेते हैं, पानी का इंतजाम भी है। जब उसी काफिले में का एक आदमी पानी लेने के लिए गया तो डोल डालकर पानी खींच रहा है। जैसे डोल बाहर खींचा तो उसमें पानी नहीं था, बल्कि उस डोल में हजरत यूसुफ बैठ के चले आ रहे थे। हजरत यूसुफ बैठ के चले आ रहे थे। जैसे देखा तो यूसुफ को तो उस काफिले वाले ने कहा, एक काफिले वालों, अरे तो पानी निकाल रहे थे, मगर कितना खूबसूरत बच्चा निकला, वो भी हजरत यूसुफ। इतना खूबसूरत बच्चा कभी लोगों ने देखा ही नहीं था। साथ लेकर चले। काफिले वालों ने देखा कि इनको बेच दिया जाएगा तो अच्छा पैसा मिलेगा, बेच दिया। फिर आगे खरीदने वाले आगे बढ़े, मिस्र के बाजार में बेचा जाने लगा।
कहाँ बेचा जाने लगा? मिस्र के बाजार में। तबीयत लगे तो इसको सुन लेना। मिस्र के बाजार में बेचा जा रहा है। जिस मिस्र के बाजार में, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, जिस मिस्र के बाजार में बोली लगती थी तो किसी की बोली मान लो समझाने के लिए 50,000 से ऊपर नहीं गई थी। 5,000 दूंगा, 10,000 दूंगा, 8,000 दूंगा, 9,000 दूंगा, 15,000 दूंगा, 20,000 दूंगा, 25,000 दूंगा, 30,000 दूंगा। 50,000 से ज्यादा किसी की बोली नहीं गई थी। मगर हजरत यूसुफ जब आए तो इनकी बोली ही 50,000 से शुरू हुई। सब बोलो ना सुभान अल्लाह। इनकी बोली शुरू हुई 50,000, 50,000, 50,000। बोले दूसरे ने कहा 60,000, 60,000, 60,000, 60,000, 60,000, 65,000, 70,000, 75,000, 80,000, 90,000, 1,00,000, 1,15,00,000, 1,50,000। बड़े बड़े सेठ मैदान में उतरे हैं। यूसुफ का हुस्न ही ऐसा, यूसुफ का हुस्न ही ऐसा था। हजरात यही तो सुनिएगा इस चीज। बोली लग रही है, बोली लग रही है। 1,50,000 तो फाइनल बोली बोलूंगा और है कोई तो बोले। इतने में उधर से एक काफला आ रहा था। रुको अभी, कौन आ रहा है? का फाइनेंस मिनिस्टर अजीज मिस्र आ रहे हैं। जैसे अजीज मिस्र आए तो कितनी बोली लगी? 1,50,000, 2,00,000, 2,00,000। तो उधर से शेष तीसरे ने कहा 2,05,000, 2,10,000, 2,20,000। मिनिस्टर से मुकाबला हो रहा। बोलते टेंशन हो जाता है ना, सब और बोल रहे थे हमको टेंशन होता, हमको टेंशन होता, आपको टेंशन देंगे। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। बस ज्यादा नहीं, मैं बात खत्म कर रहा हूँ। बोली लगी, बोली लग रही, बोली लग रही है। एक औरत, बूढ़ी औरत, वो मिस्र की एक गली में झाड़ी दे रही थी। अचानक वो बोलती आज हुआ क्या है मिस्र को? जाने वाले तो सब मिल रहे, आने वाला क्यों नहीं मिल रहा? जाने वाला तो सब मिल रहा, आने वाला क्यों नहीं मिल रहा? सब जा कहाँ रहे, आता कोई क्यों नहीं? तो जाने वाले का तुम झाड़ू में देती रहोगी, तुझको मालूम नहीं है? मिस्र के बाजार में, जबकि मिस्र में खूबसूरती ऑलरेडी पहले से थी। मिस्र में खूबसूरती हुस्न यूसुफ, ये तो बात की चीज है, मगर पहले ही से वहाँ हुस्न है। और उस हुस्न के बाजार में यूसुफ का हुस्न आया है। यूसुफ का हुस्न आया है। बोलने लगे तुम नहीं हो, बड़ा स्मार्ट आया है। बोला एक बच्चा आया है, उसको खरीदा जाना है। अभी तक बोली ही लग रही है। जिस बाजार में, जिस मार्केट में 50,000 से ऊपर का मसला नहीं था, 2.5 लाख से ऊपर हो गया। बोली 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 बोली, ये बुढ़िया बोली, वही लोग लगा लेंगे बोली। हम भी चले, हम भी चले। झाड़ू फेंक देती है, जैसी पहुंचती है देखती है ये यूसुफ आए हैं, देखते ही मैं भी बोलूंगी, मैं भी बोलूंगी। तो लोगों का चुप चुप चुप। झाड़ू देती है, 5 रुपए कमाती नहीं है, या 2.5 लाख से ऊपर का मामला चल रहा, या मिनिस्टर बोली की लाइन में लगे, तुम खरीद लोगी? चुप रहो। अजीज मिस्र फाइनेंस मिनिस्टर के कानों में आवाज गई, कहीं शोर कैसा? एक औरत हो गई, हम भी बोलेंगे। तो बोलने दो, कहा बोलने दो, बोलने दो, बोलो बोलो। तो किसी ने कहा बोलो, 2.5 लाख से ऊपर बोलो, 500 रुपए कमाती हो, 2.5 लाख से ऊपर बोलो। कह रहे थे हाथ मत उठाओ, बोलो। बुढ़िया कहती है बोलूंगी, बोलूंगी, बोलूंगी। का बोलो, का सुन लो, सुन लो, मेरी बोली सुन लो। ए अल्लाह, ए अल्लाह, मेरे पास जो कुछ है, मेरे पास जो कुछ है सब देकर मगर यूसुफ को लेना चाहता, मगर यूसुफ को लेना चाहती हूँ। तो किसी ने कहा चुप हो गई बोली। जो कुछ है क्या है तेरे पास? 5,000, 2,000, 3,000, 2.5 लाख
मेरे पास जो सब देख लेना चाहूंगी। तो बुढ़िया बोली, अरे चुप रह, तू क्या समझे मेरी बोली को? कल कयामत का दिन होगा, मैं जानती हूँ कि ले नहीं सकूंगी, मगर कयामत का दिन होगा जब हुस्न यूसुफ के खरीदारों की भीड़ लगेगी, तो यूसुफ के खरीदारों में चार मलिश्तर होगा, वही ये बूढ़ी औरत भी तो नजर आ जाएगी। आज से 26 4 30 साल पहले की शायरी जमाने की शायरी देखिए। अब इसको इस वाक़े से जोड़ना दूसरे शेर में, अब फिर मैं 5 मिनट में बात खत्म कर दूंगा। बुढ़िया गोया कह रही थी, मोहब्बत का इतना सिला चाहती हूँ, मोहब्बत का इतना सिला चाहती हूँ, वफा की है मैंने वफा चाहती हूँ। और जो शेर अब है वो सुनिए, वे बुढ़िया कह रही थी कि यूसुफ को देखकर, मेरे पास, मैं भी अपने मुर्शिद को नजर में रखता हूं, मेरे पास जो भी है खैरात करके, मेरे पास जो भी है खैरात करके, अरे खुदा से तुम्हें मांगना चाहती हो, खुदा से। बस बात मेरी खत्म हो गई। ये कहकर मेरा मजहब कितना कीमती मजहब है, कितना अहम मजहब है, कितनी बड़ी दौलत है। मेरी दौलत का नाम सोना नहीं, मेरी दौलत का नाम चांदी नहीं, मेरी दौलत का नाम जमीन नहीं, मेरी दौलत का नाम प्रॉपर्टी नहीं, मेरी दौलत का नाम है इस्लाम। बस इसी को समझ लो। हजरत यूसुफ कुएं में डाले गए, बस इसी को सुनना है। हजरत यूसुफ कुएं में डाले, हजरत यूसुफ कुएं से निकाले, हजरत यूसुफ बेचे गए, हजरत यूसुफ खरीदे गए, हजरत यूसुफ जुलेखा की हवेली में पहुंचे, हजरत यूसुफ को जुलेखा के हुस्न ने अपनी तरफ करना चाहा, हजरत यूसुफ बचते रहे। नतीजे में हजरत यूसुफ को जेल में डाल दिया गया, जेल में डाले गए, निकाले गए। 32 साल के बाद, 32 साल के बाद हजरत यूसुफ के ताल्लुक से हजरत याकूब को खबर मिली। बाप को बेटे के ताल्लुक से 32 साल के बाद खबर मिली। आने वाले ने कहा याकूब, बस 2 मिनट एहसास के साथ सुनिए, याकूब इस बात को सुल्तानुल मुहक्किकीन मखदूम जहां शेख शरफुद्दीन यमुनी ने अपनी किताब मकतूबात 2 सदी में लिखा है। फरमाते हैं हजरत मखदूम के 32 साल के बाद एक आने वाले ने आकर कहा, याकूब मुबारक हो बेटा, बादशाह बना हुआ है, बेटा बादशाह बना हुआ है, यहीं पर सुनना है, यहीं पर सुनना है। जैसी का बादशाह बना हुआ है, कुछ नहीं ख्याल किया, बचा है कोई इंप्रेशन नहीं, बादशाह हो गया कोई इंप्रेशन नहीं। ये पूछते हैं, ये बताओ मेरे बेटे की पूरी कहानी क्या है? कहा ऐसा हुआ, कुएं में डाले गए। अच्छा फिर क्या हुआ? निकाले गए। अच्छा फिर क्या हुआ? बेचे गए। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर मिस्र के बाजार में बेचे गए। अच्छा फिर क्या हुआ? कहा हवेली में गए। अच्छा फिर क्या हुआ? कहा कि जुलेखा के हुस्न ने उनको अपने चक्कर में लेना चाहा। अच्छा फिर क्या हुआ? कहा नतीजे में इनको जेल डाला गया। अच्छा फिर क्या हुआ? कहा बादशाह बन गए। अच्छा इतना ही सुनाने के लिए आए थे। 32 साल के बाद हसन भाई याकूब जैसा बाप जो हजरत यूसुफ का कपड़ा सूंघ सूंघ कर रोते थे, कैसा प्यार था बाप बेटे में। मगर जब आज 32 साल के बाद खबर मिली कि मेरा बेटा तो बादशाह हो गया, अगर हमसे कोई कहे कि आपका बेटा डीएम बन गया, खुशी के मारे घर में खुशियों के दीप जलते हैं,
कुछ नहीं टेंशन, न कोई खुशी का इजहार करते याकूब ने। सब सुनने के बाद का ये बताओ मेरा बेटा यहाँ से गुजरा, वहां से गुजरा, यहाँ से गुजरा, वहां से गुजरा, ऐसा हुआ वैसा हुआ, जेल गया, बादशाह हो गया, सब तो किया, मगर ये बताओ कि मेरे बेटे का दीन क्या रहा, मेरे बेटे का मजहब क्या रहा। तो आने वाले ने कहा इस्लाम, आने वाले ने क्या कहा, इस्लाम। तब ने हजरत याकूब ने जो जुमला कहा, आपको शायद बहुत नहीं ले सके, नहीं ले, मैं चाहूंगा हसन भाई जुमले को लेकर मजमे तक पहुंचा सके तो पहुंचा दे। हजरत याकूब ने जैसी सुना, जेल में गए कोई टेंशन नहीं, बादशाह बने कोई टेंशन नहीं, गुलाम बने कोई टेंशन नहीं, कुएं में डाले गए कोई टेंशन नहीं, मगर जैसे ही सामने वाले ने कहा परेशानी में रहे या आसानी में रहे, वो उनका मजहब इस्लाम रहा, उनकी थ्योरी इस्लाम रही, उनका प्रैक्टिकल इस्लाम रहा, उनकी सोच इस्लाम रही, उनका किरदार इस्लाम रहा, उनकी गुफ्तार इस्लाम रही। इतना सुनना था हज़रत याकूब के चेहरे पर खुशी आ गई। और उसके बाद कहते हैं 32 साल के बाद मेरा खोया हुआ बेटा मिल गया, 32 साल के बाद मेरी खोई हुई नेमत मिल गई। ये है इस्लाम। तुम्हें तो आसानी से मिला है, क्यों नहीं बच्चों को पढ़ाते? तुम्हें तो इस्लाम मिला है, क्यों नहीं 2 रोटियां कम खाते हो मगर बच्चों को पढ़ाने की सोच रखते? जिस दिन एक हो गए ना, जिस दिन एक हो गया, उसी दिन आपके मोहल्ले में तालीम भी आ जाएगी। जिस दिन एक हो गया, उसी दिन आपके मोहल्ले का हर घर नमाजी हो जाएगा। जिस दिन एक हो गया, उसी दिन आप कामयाबियों की नई तारीख लिखेंगे। अल्लाह का करम है, अल्लाह ने हमें इस्लाम दिया है। इस्लाम इंसाफ चाहता है, आप इंसाफ कीजिए। बेटे के साथ बाप का क्या रवैया हो, इंसाफ करो। बेटे का बाप के साथ क्या रवैया हो, इंसाफ करो। माँ के साथ बेटे का क्या सलूक हो, इंसाफ करो। बेटे के साथ माँ का क्या सलूक हो, इंसाफ करो। उस्ताद के साथ शागिर्द का क्या रवैया हो, इंसाफ करो। शागिर्द का उस्ताद के साथ क्या रवैया हो, इंसाफ करो। यही इंसाफ हमें इस्लाम सिखाता है। और जब तुम इंसाफ लेकर चले आए तो इस्लाम लेकर चले आए, और जहाँ इस्लाम है वहाँ नफरत नहीं है। नफरत की दुकान बंद करो, मोहब्बत की दुकान खोलो। आपस में एक हो जाओ, मोहब्बत बंद, मोहब्बत शुरू करो, नफरत बंद करो। अब मेरे एक होने का सिर्फ एक नुक्ता है, आओ सब मुस्तफा से मोहब्बत करें।